जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। कलयुग में प्रभु का जागृत किया हुआ नाम। आने वाले संकटों से बचाने वाला नाम। जीते जी मालिक से मिलाने वाला नाम। सबके संकट किस नाम से जाएंगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पवित्र चरणों में कोटि नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सीनियर सभी टाटदार भाई, साधारण वेशभूषा में आए सभी सत्संगी व्रत जवान और मातृशक्ति माता बहनें, आप सभी को दास का सादर जय गुरुदेव। काफी लंबे समय के बाद, यानी 10 वर्ष बीत जाने के बाद, जो मथुरा में गुरु महाराज का खेल हुआ 18 मई से 21 मई तक 2012 में, उसके 10 वर्ष बीत जाने के बाद जिला धौलपुर की संगत में ये विचार आया और पहले भी 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें काफी लोग विभिन्न जिलों से और प्रांतों से आए, टाटधारी बहुत ही कम आए। उसमें चिंतन मनन विचार सबके जाने गए थे और अभी एक स्पेशल ये टाटधारियों का कार्यक्रम धौलपुर संगत की तरफ से इस आश्रम के व्यवस्थापक और जितने भी प्रेमी या आश्रम की सेवा में लगे हैं, मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जहाँ तक टाटधारियों का और टाट पहनने का जो आदेश गुरु महाराज का था, उस समय इस दास का जन्म नहीं हुआ था। ये हमने गुरु महाराज से और प्रेमियों से ही सुना है कि 1983 में ये टाट वस्त्र स्वामी जी महाराज ने पहनने का आदेश सामूहिक तौर पर सबको दिया था। हम तो उस वक्त नामदान भी नहीं पाए थे, गुरु महाराज के बारे में सुना जरूर करते थे, लेकिन उस वक्त नहीं आए थे आदेश में। आदेश में आए इन टाटधारी भाइयों को स्वामी जी महाराज ने रीति सीधी काफले में लेकर के और विभिन्न प्रांतों का जो भ्रमण किया था और उसका समापन इलाहाबाद त्रिवेणी संगम पर हुआ था होली के कार्यक्रम में। उसी कार्यक्रम में दास को स्वामी जी महाराज का दर्शन करने का ये सौभाग्य हमारे राजस्थान सीकर जिले में हुआ था 15 जनवरी 1987 को। उससे पहले बहुत जगह मैं संत महात्माओं के पास में गया, नाम दीक्षा लेना चाहता था, लेकिन विश्वास कहीं नहीं हुआ। स्वामी जी महाराज के बारे में विभिन्न तरह की भ्रांतियां और विचार आते थे कि ये राजनीतिक हैं,
ये ऐसे हैं, इनके खोपड़ी में पगड़ी में बम मिला है, इनके आश्रम पे ये रहता है, बहनें रहती हैं तरह तरह की। तो उनसे हम भी प्रभावित थे, विचार करते थे नहीं ये बाबा तो ऐसे ही है। लेकिन महापुरुषों के पास पहुंचने का जो जरिया होता है और जो जरिया जो महापुरुष बनाते हैं, जो रास्ता जारी करते हैं उसे खींच लेते हैं। तो ये 15 जनवरी 1987 को इस पापी आत्मा को स्वामी जी के चरणों में पहुंचने का मौका अवसर प्राप्त हुआ। और उस समय मैं सिर्फ इनको जानने के लिए गया था कि बाबा जय गुरुदेव जी कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो चलो चल करके देखें, वो भी हमारी धर्म पत्नी के कहने पर, क्योंकि वो तो बचपन से नामदानी थी, माँ के पेट में नामदान ले लिया होगा, क्योंकि हमारी सास माता ने 40 साल जो है गुरु महाराज की भक्ति की। तो जब वहाँ सीकर जिले में गए तो सर्दी का मौसम था, ठंडक बहुत थी। स्वामी जी महाराज एक हल्की सी रजाई टाप चादर ओढ़े हुए थे और हमको ऐसा लगा कि क्यों ना नजदीक में जाकर के देखें। तो मन से मात्र 20-30 फुट की दूरी के ऊपर बैठ करके और गुरु महाराज के दर्शन का आनंद लिया। हमें ऐसा दिखाई दिया कि बाबा जय गुरुदेव तो बुढ़िया के रूप में है, बिल्कुल वृद्ध बूढ़े हैं, ये तो जाने वाले हैं। इतना विकार इस पापी आत्मा के ऊपर कर्मों का चढ़ा हुआ था कि धूम्रपान का इतना आदी था, 5-5 मिनट में बीड़ी सिगरेट पीता था, तम्बाकू के पान जर्दा सब कुछ करता था, गांजा सुलभा तक पीता था। और सत्संग के दौरान भी 4 बार सिगरेट पिया और मालिक देखते रहे। आखिर में कहा रे बच्चों, कम से कम सत्संग में तो मत किया। और आखिर में नामदान दे करके और इशारा करके ऐसे कह दिया कि बच्चा हमारी परीक्षा करने के लिए आए हो। हमारी क्या परीक्षा करोगे? अगर हमको जाना है तो 1 महीने मेहनत कर लेना, हमको समय दे देना, मैं अभी नामदान दूंगा, आप नामदान सुनना। अब नामदान जब खुले मन से स्वामी जी महाराज ने दिया तो अंदर में बड़ी हलचल हुई, क्योंकि ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं था। और फिर कहा कि देखो ये आपको नामदान दे दिया, आज तक आपने जितने भी कर्म किए वो तो मैं ले लेता हूं, लेकिन बच्चों आगे मत करना। आगे आपको अपने को सुधारना है, बुराइयों को छोड़ना है, गंदे खान पान को छोड़ना, शाकाहारी रहना है और भजन करना है। तो कहा बच्चे 1 महीने अगर आप समय दे दिया तो मेरा परिचय आपको मिल जाएगा। तो गुरु महाराज का परिचय वो महीने में मिल गया। उसका मैं वर्णन नहीं करूंगा, नहीं कर सकता, जब आप कह ही नहीं सकते। लेकिन इलाहाबाद में जब जाने का सौभाग्य मिला, स्वामी जी ने कहा कि इलाहाबाद में आना, वहां मैं आपको बड़ी चीज दूंगा। तो ये प्रेमी टाटधारी जो चल रहे थे उस काफले में, तो अपने जोधपुर जिले के एक टाटधारी बिल्कुल काले सांवले कलर के और उनके शरीर पे बड़े बड़े रोंग और सर्दी के अंदर भी वो नंगे बदन थे। मैंने सोचा ये राक्षस कैसे चल रहा है भाई काफले में। उनसे कहा रे भाई साहब, आप जंगली हो, इंसान हो, आदमी हो, क्या हो, आपको सर्दी नहीं लगती? बोला ये गाड़ी किराए मेरा है और पूरा परिवार चल रहा, मैं साइकिल पे चलता हूँ, मोटरसाइकिल पे, और मैं डॉक्टर हूँ। सर्दी को तो गुरु महाराज ने बांध रखा है। तब मैंने सोचा कि वाकई में भाई क्या कहे इनका। तो आप वहां त्रिवेणी संगम पे आना, वहां आपको मैं बड़ी चीज दूंगा। मालिक के तत्वों के अनुसार जब हमारी पत्नी से हमारी बात हुई त्रिवेणी संगम इलाहाबाद जाने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा लेकिन तुझे नहीं ले जाऊंगा। बोले क्यों, ऐसी क्या बात है? वो वहां सीकर के अंदर लाखों आदमी था, तो त्रिवेणी संगम पे कितना आदमी होगा?
और वहां अगर तू गुम हो जाएगी तो मेरा रोटी खाना कौन बनाएगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। तो उसने सोचा चलो चले तो जाए कैसे भी। तो वहां 10 दिन का जो कार्यक्रम स्वामी जी ने रखा था और रिद्धि सिद्धि बरकत जो टाटधारियों को दी थी बांटने के लिए कि जनता का कष्ट दुख हरना और जो भी मुखारबिंद से कह दोगे वो हो जाएगा। वो हुआ, वो आप सब टाटधारियों ने अनुभव किया और रिद्धि सिद्धि बरकत खूब बांटा था। वहाँ त्रिवेणी संघ इलाहाबाद पे जो कार्यक्रम 10 दिन का हुआ, ऐसा सुंदर मंच के ऊपर मंच बना था गुरु महाराज का। और वहाँ उस भीड़ में पहले जो है वहाँ महाकुंभ लगा हुआ था और फिर अपने जय गुरुदेव वाले भक्तों की भीड़, इतनी गंदगी हो गई थी कि स्वामी जी महाराज ने कहा चिड़ियों की तरह से फुर उड़ जाओ और जल्दी मैदान खाली कर दो, गंदगी बहुत हो गई। और स्वामी जी के मंच के ऊपर और मैंने देखा मक्खियां इतनी मतलब जो है चक्कर लगा रही थी कि काला बादल सा बन गया। हमने देखा रे इतनी मक्खियां, तो स्वामी जी ने कहा कि चिड़ियों की तरह से उड़ के चल जाओ। ऐसे स्वामी जी ने ताली बजाया, सारी मक्खियां गायब हो गई और कहा कि उठ जाओ, यहाँ का कुछ नहीं ले जाना, मिठाई उठाई सब फेंक देना, पानी भी नहीं पीना और नींबू चूस सकते हो। तो हमने कहा रे बाबा जी बड़ा धोखेदार, कहा वहां आपको बड़ी चीज दूंगा इलाहाबाद आना, और अब कहा कि चिड़ियों की तरह उड़ जाओ, वो बड़ी चीज तो नहीं दिया। तब स्वामी जी ने कहा अरे ठहरो ठहरो ठहरो, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैंने आपको बुलाया वो तो मैं भूल गया, बड़ी चीज देना था वो तो नहीं दिया। तब मैंने सोचा कि हाँ, तो मालिक ने किस किस चीज को कैसे पकड़ा है। कहा कि देखो बच्चों, तुम दुनिया का राजपाट मांगोगे वो नहीं मिलेगा, घर गृहस्थी बाल बच्चों में रहते हो, 3 चीज मांग लो, तीनों आपको मिलेंगी। 3 चीज आपको मिलेंगी, अनुभव करना देखना। तो वहाँ आप लोगों ने क्या मांगा क्या नहीं मांगना वो तो आप जाने, लेकिन हमने जो मांगा हमको वो तीनों मिला, वो तीनों चीज मिला। तो 87 15 जनवरी को नामदान हुआ और सरकार की इस दास पे दया 10 मार्च 1993 ये टाट घोड़ा पहने का आशीर्वाद मिला। मैं आपका सबसे छोटा भाई, आप सब मेरे से सीनियर हैं। अभी जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में अब हमारे को क्या करना है, ये धौलपुर की संगत आप हम सब टाटधारियों के माध्यम से ये रास्ता, ये निर्देश और दिशा लेना चाहती है। तो आप सब तरह से रमे खमे और त्यागी और तपस्वी टाटधारियों वो मार्ग दीजिए कि किस मार्ग से जनता के कष्ट दूर होंगे और स्वामी जी का कार्य होगा और कैसे स्वामी जी आएंगे, उसका जरिया रास्ता क्या है, उसका आने का तरीका क्या है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज मालिक ने आप हमको बख्शी थी। लेकिन जब 93 में टाट का आदेश दिया, उस वक्त स्वामी जी महाराज मन और सूरत का सत्संग सुना रहे थे आश्रम पर, और जब कैफ और बीराबड़ी और घंटों जो है मैदान में पड़ा आंसू बहाता रहा। फिर ये गुरु महाराज से आदेश दिया था पहनने का, और पहन करके जब हमने देखा हमारे सीनियर बड़े भाइयों को, ये गुरु महाराज कहना नहीं चाहता। आप हम अपने आप से ये प्रश्न करें, क्या आपने संकल्प लिया था गुरु के काम करने का, मनांगनी तट पे हट्टी पौड़ी पर, वहां इलाहाबाद में भी मैंने प्रथम दर से देखा था टाटधारियों का लगोटी और डंडे झंडे के अंदर। तब स्वामी जी ने कहा था कि इतने वर्षों का सरकारी कर्जा मैं ब्याज के माफ कौन करेगा। तब आपने झंडा ऊपर करके कहा हम करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस बात की सारी जनता का दुख दर्द कौन मिटाएगा, आपने कहा था हम मिटाएंगे। बाबा जी ने कहा था
ए वनवासियों, जंगलवासियों, आप तैयारी करो। गुरु महाराज के एक एक वचन वाणियों को याद करो। मैं आज गुरु महाराज के पवित्र चरणों में खड़ा होकर मुझे कहने में कोई शंका नहीं है, हम चरित्रवान नहीं बने, हमारे में सत्यता नहीं आई, हमने झूठ कपट को नहीं छोड़ा। गोरा तो हमने पहन लिया, लेकिन जो त्याग करना चाहिए था वो त्याग हमसे नहीं हुआ। न हमने अपने खान पान को ही सुधारा, न अपने वचन वाणी को सुधारा, न अपने विचारों को सुधारा। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं गुरु महाराज के शरणों में आकर के इस शरीर में जो पूरे आबाल पाल रखे थे, गुरु महाराज ने करके एक एक छुड़ाया। कहा कि देखो जब यहाँ आते तो मुझको एक बुराई दे जाओ और एक अच्छाई ले जाओ। क्या बुराई देकर अच्छाई लेने का काम किया? क्या आप हमने अपने आप को सुधारा? अगर अपने आप को हम सुधार लेते तो अब तक कभी का परिवर्तन हो जाता और सतयुग आ जाता। लेकिन सतयुग के आने में विलंब इसीलिए हुआ कि गुरु महाराज के वचन वाणियों को हमने नहीं माना और उस पर हम नहीं चले। अगर वचन वाणियों को मान लेते तो काम हो जाता। दूरदर्शी आरटी स्वामी जी ने बनाया और सब प्रांतों में दूरदर्शी के कैंडिडेट खड़े हुए। अभी भाई साहब ने बताया 5 प्रांतों के अंदर मान्यता प्राप्त हो गई। ये सारा सब कुछ फिर दूरदर्शी के बाद भूमिजो तक हुआ तो कुछ नहीं। तो स्वामी जी के मौजूदगी में कुछ नहीं हुआ। अब क्या कर लेंगे? अब क्या होने वाला है? अब कुछ नहीं होने वाला। होने वाला है उसकी रूपरेखा बनाइए। और उसकी रूपरेखा क्या होगी? हम कैसे चलेंगे और कैसे पूरे भारत से पूरे विश्व को संदेश स्वामी जी का जाएगा। और वो संदेश क्या जाएगा? जय गुरुदेव। सतगुरु को लाना है, ये टाट तपस्वी बाना है। सतगुरु को लाना है, ये टाट तपस्वी बाना है। ये टाट तपस्वी बाना है, निज घर को जाना है। ये टाट तपस्वी बाना है, निज घर को जाना है। निज घर को कैसे जाओगे? निज घर को जाना है, बड़ी देर लगेगी। निज घर को जाना है, बड़ी देर लगेगी। एक दिन में पार नहीं हो जाएंगे। साधन भजन करेंगे तब पार होंगे। ये टाट राम ने पहना, ये टाट लखन ने पहना। ये टाट राम ने पहना, ये टाट लखन ने पहना। हनुमत ने जाना है, ये टाट तपस्वी बाना है। हनुमत ने जाना है, ये टाट तपस्वी बाना है। और किसी ने नहीं जाना। हनुमान जी थे, उनको जानने वाले प्रभु राम को, बाकी भक्त तो बहुत थे। लेकिन पूर्ण आदेश का पालन हनुमान जी ने किया। आज भगवान श्री राम से ज्यादा उनकी पूजा देश में हो रही है। ये टाट कृष्ण ने पहना, ये टाट कृष्ण ने पहना। इसको दुर्वासा के आदेश पे भगवान कृष्ण ने भी पहना। इस मर्म को अर्जुन ने जाना है, ये टाट तपस्वी बाना है। ये टाट तपस्वी बाना है, निज घर को जाना है। सतगुरु को लाना है, ये टाट तपस्वी बाना है। जय गुरुदेव। तो भाइयों, ये त्याग और तपस्या का एक चिन्ह है जो विश्व प्लेटफॉर्म पर भारत में देखने के लिए मिला। और स्वामी जी ने कहा कि निकट भविष्य में जब परिवर्तन का समय है तब ये दृश्य दिखाई देता है। इतनी बड़ी चीज, ये सौगात, ये कलियुग का
जो मुरीद का कफन स्वामी जी ने बताया, कफन कौन? मुर्दे का। हम सारी उछल कूद, सारे अभिमान, सारे व्यंग, सारा विवेक और अपनी घमंडता को दूर करके और बिल्कुल खारिज होकर के मालिक के चरणों में बैठ करके ध्यान लगाते, लेकिन अहंकार हमारा नहीं गया, अभिमान हमारा नहीं गया, बड़पन हमारा नहीं गया, तो फिर हमने क्या पाया? अभी जरूरत है, स्वामी जी महाराज की कितनी संस्थाएं हैं भारत में। बार बार स्वामी जी महाराज ने अपनी श्रीमत से, मन से कहा, आजादी के घटनाक्रम पर, आजादी के आगे पीछे की बातें बताई कि मैं उस जमाने का आदमी हूं, इतने रुपये तोला शुद्ध सोना बिकता था, चना गेहूं और गुड़ बिकता था, मेरी आंखों को कोई धोखा नहीं दे सकता। चांदी का रुपया था, धोखा हो गया। ये सारी बात स्वामी जी कहते रहे। तो सन 47 से लेकर अब तक स्वामी जी ने कितनी संस्थाएं बनाई और कितनी चल रही हैं और कितने स्वामी जी को किस किस रूप में मान रहे हैं। मेरा ये निवेदन है और प्रार्थना है, चाहे कोई दूरदर्शी को लेके चल रहा हो, जैसे अशोक भाई साहब जो है शर्मा जी चल रहे हैं भूम ज्योतक, तो भूम ज्योतक भी स्वामी जी का है। कुछ लोग बाबा जी को नेताजी मान रहे हैं, कोई सुभाष सेना और कोई जो है स्वाधीन भाव, लेकिन सब स्वामी जी की है। स्वामी जी को लाना चाहते हैं, स्वामी जी को मानना चाहते हैं और स्वामी जी को मान रहे हैं। तो मैं तो ये निवेदन कर सकता हूँ, मान्यता तो संगत देगी, इन टाटधारियों के माध्यम से आप सबसे पहले तो अपने घर में ढूंढें, अपने परिवार में ढूंढें। अपने परिवार में क्या ढूंढें? स्वामी जी महाराज ने आह्वान किया था मातृ शक्ति से। क्या आह्वान किया था? ए माताओं, आप एक बेटा मुझे दे दो, खराब से खराब तुमको दुख तकलीफ देता वो बेटा मुझे दे दो। मैं क्या करूंगा? उसकी सफाई करूंगा, उसको धोऊंगा, उसमें संस्कार डालूंगा, तुम्हारे पास रहेगा, जरूरत पड़ेगी तब मैं काम नहीं लूंगा। आज हम उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो माताओं ने संकल्प करके और स्वामी जी को दिया। आज इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सीनियर सत्संगी भाई, उनमें कोई है तो खड़ा हुई। इस कौन चढ़ावा है स्वामी जी के, माता जी के द्वारा माताओं ने संकल्प दिया था मैं अपना बेटा देती हूँ। है कोई आया है? उठिए। हाँ, ये दो, ये चौधरी साहब हैं और ये दो भाई साहब ये बैठे हैं। ये दान में मांगा था स्वामी जी ने। तो प्रथम तो ये है, तो अच्छी बात है। करीब 5 लोग जो है। हाँ, एक बार आपको खड़ा करवा, हाँ, वीडियो पे जाएगा, उस पर नेट पे जाएगा। एक बार और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश भारत की जनता को देना चाहता हूँ, भारत की संगत को देना चाहता हूँ कि स्वामी जी महाराज ने इस मातृ शक्ति से, माताओं से ये कहा था, ये माताओं एक एक बेटा मुझे दे दो, जो भला से भला तुम्हारा बेटा है, निकम्मा किसी काम का नहीं है, वो मुझे दे दो, मैं उसको ठीक करूंगा, उसको साफ करूंगा, अच्छे संस्कार डालूंगा और जब जरूरत पड़ेगी तब मैं उसे काम लूंगा। आज हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं जो माताओं ने गुरु महाराज को दान किया था और उन बच्चों ने गुरु महाराज के लिए क्या काम किया। ये संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए। वो भारत की संगत में वो बच्चे आज कहाँ हैं? सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाइए और नेट के ऊपर छोड़िए। अभी ये हुजूम और कार्यक्रम चलेगा, धौलपुर के सारा आश्रम से
पूरे भारत में काफला जाएगा टाटधारियों के मारे दर्शने और ऐसा हुजूम चलेगा, कहने की जरूरत नहीं है। नकली नकली रह जाएंगे और असली काम बाबा जी का हो जाएगा। असली काम बाबा जी का हो जाएगा। बाबा जी ने काम तो निमित्त मात्र बनेंगे, काम तो बच्चा आपको करना है, काम तो आदि को करना है। तो सबसे पहले ये मेरी प्रार्थना है कि हम उनकी लिस्ट बनाए, उसे कहाँ कहाँ वो बच्चे हैं। हम तो उस वक्त न तो चढ़े थे न संगत में आए थे। इतना जरूर है हमारी सास माता संगत में आती थी और उन्होंने संकल्प ले लिया था अपने बेटे को चढ़ाने का, दान देने का। मेरे एक ही साला है, लेकिन वो साला बेकार निकल गया, वो गंदे खान पानी में गया। तो याद करके गुरु महाराज को है, गुरु महाराज ये बेटा नहीं मानता है। तो हम ये हमारे अंदर भी बहुत ऐप थे, लेकिन गुरु महाराज के पास जाने के बाद में हम कहते थे माता जी को कि देखो मैं भी तो आपका बेटा हूँ, आपने संकल्प लिया, दान दिया है बेटा, तो इनकी जगह मैं चढ़ता हूँ। तब 10 मार्च 1993 को मथुरा आश्रम पर गुरु महाराज से आशीर्वाद लेकर के काटकोरा पहना और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खैतरी नगर में नौकरी किया। और स्वामी जी को कहकर कि स्वामी जी ये परिस्थिति है, ये दिक्कत आ रही है, नौकरी में कहा कि बच्चे हट जाओ और सेवा प्रचार में लग जाओ। तो 15 साल पहले नौकरी से रिजाइन करके और निकल आए और तभी से चल रहे हैं जैसे गुरु महाराज की मौज है। दूसरा मैं मास्टर साहब को कुछ बिंदु दिए थे, मैं सभी बिंदुओं पे आज नहीं बोलूँगा, 5 बिंदु इनको दिए थे। इन बिंदुओं पर जो है जब संगत और टाटधारी आएंगे तो आप चर्चा करना और उसके बाद में कार्य करना। तो स्वामी जी महाराज के जितने संगठन हैं, चाहे दूरदर्शी है, चाहे धूम ज्योतक है, चाहे सचिव पार्टी है, या अपने जय गुरुदेव स्वामी जी का झंडा है, सभी झंडे साथ हों, सभी झंडे साथ हों और सभी झंडों के साथ में राजधानी में, चाहे दिल्ली में और चाहे लखनऊ में, मैं तो लखनऊ है, सारा परिवर्तन का आधार यूपी है, यूपी से ही पूरे भारत में संदेश जाएगा। तो मैं लखनऊ है, लखनऊ के अंदर सभी झंडों के साथ में, यानी झंडा पकड़ने वाला एक आदमी चाहिए, झंडा चाहिए सभी दलों का, सभी पार्टियों का, और फिर हमारा बड़ा कार्यक्रम हो। ये मेरी आंतरिक अंदर की भावना है। कविता तो संदेश लगाएगी या स्वामी जी महाराज। बाकी हम अपने आप को अंदर में निहारें, देखें कि हमारे अंदर कितनी कच्चाई रह गई, कितना हमने अपना सुधार कर लिया। सुधार करने की जरूरत है। साधन भजन न किसी का बना न किसी का बनेगा, और गुरु महाराज ने कहा वो तो मेरी आती है, मैं जिसको दूंगा उसका बनेगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था कि संगत कीजिए सादगी और हरेक को का अपराध, यानी साथ जो होता है, जो गुरु नहीं दे सकते वो गुरु साथ से दिला देते। तो साथ की तलाश कीजिए। तो हम तो बराबर जो है ना 2010 में आश्रम पे रैली निकाल करके आश्रम के जो वीआईपी उनके खिलाफ निकाली थी, और उसी पे हमारा उनका 36 का आंकड़ा हो गया था। 2010 के बाद में नहीं गए, 2012 में गए जब ये खेला हुआ। तो तभी से पूरे भारत के अंदर हम ढूंढ रहे हैं साध को, कि कोई साध मिले, लेकिन हमको आज तक कोई नहीं मिला। एक बहन जी मिली, वो चुप बैठी है, वो न दर्शन देती है न बात करती है, और सत्संगियों में कोई मिला नहीं पूरे भारत में घूमने के बाद। वैसे तो नामदान भी दे रहे हैं, स्वामी जी के मौजूदगी में भी 7 लोग नामदान का काम करते थे, नामदान देते थे, और आज 15 दे रहे हैं, आज 15 दे रहे हैं, और जगह जगह गुरु बने बैठे हैं। लेकिन उसकी बात नहीं, बात है साध की। साध
गुरु बतावे साध को और साध कहे गुरु पूज। गुरु की पूजा कैसे होगी, गुरु प्रसन्न कैसे होगा, ये साध का काम है। साध क्या करेगा, दोष है बुराइयों को निकालेगा, सफाई करेगा और सफाई करके घाट पे ले आएगा। घाट कौन सा, जीवात्मा का। वहां सतगुरु बराबर अपने नाम दान दिए हुए आत्मा का इंतजार करते हैं आने। तो वहां तक कौन ले जाएगा, साध ले जाएगा। अगर साधक है वो उसके फोटो निकाल के साफ सुथरा करेगा, घाट पे ले। और घाट पे जाते ही जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसे मालिक तैयार बैठे हैं, इंतजार करते हैं। तो अर्श परस के बीच वही अगम की सूझ। गुरु बतावे साध को, साध कहे गुरु पूज, और स्पर्श के बीच में वही अगम की सूझ। तो संगत कीजिए साथ, सर्वगुण संपन्न गुरुमुखी सत्संगी भाई को साथ है, तो उसका साथ। गुरु गुरु का वो गुरु की ही चर्चा करेगा और इधर उधर की चर्चा नहीं करेगा, गुरु की ही बात करेगा। तो ज्यादा समय मैं लेकर, क्योंकि 4 दिन पड़े हैं, 4 दिन में सब बोलेंगे और भी भाई बोलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम एक बात और कहते हैं, मन से कहते हैं सभी भाई, कहने सुनने में गलती हो गई हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना, और हम कहते हैं गलती हो गई ना तो दर्शा देना, माफ न करना। माफी का नाम निशान नहीं है, गुरु के पास है माफी का, और किसी के पास ये पावर नहीं है। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।